नमस्ते। चलिए आज थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 70 साल पीछे। हम देखने वाले हैं अखंड ज्योति पत्रिका के अक्टूबर 1953 के अंक को और कोशिश करेंगे इसमें से वो ज्ञान निकालने की जो आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही काम का है। तो शुरुआत करते हैं इस अंक के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी विचार से। वो ये है कि ये जो दुनिया हमें बाहर दिखती है ना, वो असल में हमारे अंदर की भावनाओं का ही एक आईना है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, दुनिया ठीक वैसी ही नजर आने लगती है। तो इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। पहले बात होगी ईमानदारी की, फिर सांसों के चमत्कार की, फिर चरित्र और समाज की, और आखिर में अच्छे विचारों की शक्ति की। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ईमानदारी की दौलत। देखिए, ईमानदारी सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं है जैसा हमें सिखाया जाता है। ये असल में एक शांत और सुखी जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। पत्रिका में ना दो तरह के धन के बीच एक बड़ा साफ फर्क बताया गया है। एक तरफ है ईमानदारी से कमाया हुआ धन, जो मन की शांति और अच्छी नींद लाता है, और दूसरी तरफ है बेईमानी से कमाया धन, जो चिंता, अपराध बोध लाता है और टिकता भी नहीं। तो सवाल यह है कि असली दौलत है क्या, बैंक बैलेंस या मन का सुकून? और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। असली संतुष्टि ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि कम में गुजारा करने में है। असल में तो अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेना ही सबसे बड़ी अमीरी है। तो इसे समझने के लिए जरूरत और लग्जरी के बीच का अंतर समझना होगा। जरूरतें मतलब आवश्यकताएं वो हैं जो एक सरल स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे सादा खाना, कपड़े, घर। लेकिन लग्जरी यानी विलास, ये वो इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है, और ये सिर्फ मन में बेचैनी और भटकाव ही पैदा करती हैं। अच्छा, तो ईमानदारी की एक मजबूत नींव रखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी सांसों की शक्ति से अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। इस पत्रिका में प्राण का जिक्र है। प्राण यानी वो जीवन शक्ति जो हमारे अस्तित्व का असली इंजन है। सोचिए, ये हमारे अंदर जलता हुआ एक दीपक है, और इस दीपक तक तेल पहुंचाने का काम करती है हमारी सांस। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलकर किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस पत्रिका में एक बहुत ही असरदार निजी अनुभव बताया गया है जो हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो वो तरीका क्या था? बहुत ही सरल, रोजाना की एक आदत। लेखक बताते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर खुली हवा में टहलना, फिर शांति से पूर्व की ओर मुंह करके बैठना, 15-20 मिनट प्राणायाम करना और फिर 10 मिनट टहलना। बस यही 4 आसान से कदम थे जिनसे उन्हें अपनी एक पुरानी और गंभीर बीमारी से छुटकारा मिला। तो ठीक है, हमने मन को शांत किया, शरीर को ऊर्जा दी। अब ध्यान थोड़ा बाहर की तरफ ले जाते हैं। मतलब हमारे आसपास के लोगों से हमारे रिश्ते कैसे हों, हमारा व्यवहार कैसा हो। पत्रिका एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि लोगों के बीच लोकप्रिय होना या सम्मान पाना ये कोई किस्मत की बात नहीं है। ये तो एक कला है, एक हुनर है, जिसे अपने चरित्र को बेहतर बनाकर सीखा जा सकता है। और इसके लिए 7 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिए गए हैं, जैसे हमेशा मुस्कुराकर मिलना, दूसरों की समस्याओं को समझना, मेहमानों का दिल से स्वागत करना, बोलना कम, सुनना ज्यादा, दूसरों के नजरिए को समझना, दूसरों में अच्छाई देखकर उसकी तारीफ करना, और दिखावे से बचना। आप सोचिए, ये बातें 1953 में लिखी गई थीं, लेकिन आज भी कितनी सच और जरूरी हैं। और फिर व्यक्तिगत चरित्र के इसी विचार को एक बड़े स्तर पर ले जाया जाता है, यानी राष्ट्र के स्तर पर। कहा गया है कि एक राष्ट्र उतना ही मजबूत होता है जितना उसके नागरिकों का नैतिक चरित्र, और यहीं पर शिक्षा की असली भूमिका सामने आती है। सच्ची शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि युवाओं में एक मजबूत, गुणी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार चरित्र बनाना है। यही तो असली राष्ट्र निर्माण है। तो देखिए, ये सारी बातें घूम फिरकर हमें उसी शुरुआती विचार पर वापस ले आती हैं, जहां से हमने शुरू किया था, कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर है। इसे ऐसे समझाया गया है, हम एक विचार बोते हैं तो एक कर्म काटते हैं, हम एक कर्म बोते हैं तो एक नियति काटते हैं। मतलब हमारी पूरी जिंदगी का ताना बाना हमारे विचारों के धागों से ही बुना जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन। ये जो जीवन है,
ये अंदर की अच्छाई और सद्गुणों का ही बाहरी फल है। असल में यही वो मंजिल है जिसके तरफ ये सारे सिद्धांत हमें लेकर जा रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। 1953 के इस अंक से हम आज के लिए कौन से मुख्य सबक ले सकते हैं? देखिए, रास्ता बहुत साफ है। पहला, एक सार्थक जीवन की शुरुआत ईमानदारी और अपनी इच्छाओं को काबू में रखने से होती है। दूसरा, हमारी सांस यानी प्राण शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तीसरा, एक मजबूत चरित्र ही अच्छे रिश्तों और एक मजबूत राष्ट्र की नींव है। और सबसे जरूरी बात, हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी बाहरी दुनिया बनाते हैं। ये दुनिया हमारे अंदर का ही एक आईना है। तो अंत में बस एक सवाल, अगर हमारी बाहरी दुनिया सच में हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है, तो आज अपने अंदर ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जिसका अक्स हमें बाहर की दुनिया में भी दिखाई दे?